भारतीय इतिहास में जब भी किसी सूरमा योद्धा का नाम लिया जाएगा तो उसमें सबसे पहला नाम एक ऐसे शख्स का होगा जिसे लोग आज भी भगवान की तरह पूजते हैं। राजस्थान का बच्चा बच्चा इनकी वीरता के बारे में जानता है। जिस तरह बच्चों को बचपन से ही रामायण, महाभारत और गीता की शिक्षा दी जाती है, उसी तरह राजस्थान में हमारे मेवाड़ी सरदार की कहानी सुनाई जाती है। उनकी वीरता के किस्से बच्चों को बड़े ही गर्व के साथ बताई जाती है। 7 फीट 5 इंच की लंबी चौड़ी कदकाठी के साथ हाथ में एक 80 किलो का भाला, शरीर पर 72 किलो का कवच और 25-25 किलो की 2 तलवार लेकर चेतक पर सवार होकर जब वे रणभूमि में उतरते थे तो दुश्मन सेना की रूह तक कांप जाती थी। मेवाड़ के राणा उदय सिंह और महारानी जयवंताबाई के सबसे बड़ा और प्रिय पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। अपने पूर्वजों की तरह बचपन से ही वे एक महान योद्धा बनना चाहते थे। वे राणा सांगा की वीरता से काफी प्रेरित हुआ करते थे। राणा सांगा, जो कि अपना एक हाथ और अपना एक आंख युद्ध भूमि में गंवाकर और अपने शरीर पर 80 घाव लेकर भी जिस तरह दुश्मनों का सामना करते थे, यही बात कुंवर प्रताप को हमेशा इंस्पायर करती रहती थी। महाराणा प्रताप को उनकी बहादुरी, लीडरशिप क्वालिटी और उनके दृढ़ निश्चय के लिए जाना जाता है। उनका जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा रहा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाराणा प्रताप के जीवन से हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है। महाराणा प्रताप एक बहादुर योद्धा होने के साथ साथ एक महान लीडर भी थे। उन्होंने जंगलों में भील सेना का प्रथम नेतृत्व किया था। एक बार जब अकबर की मुगल सेना और महाराणा प्रताप की भील सेना के बीच अरावली के घने जंगलों में युद्ध हुआ था, तो उस समय महाराणा की मुट्ठी भर भील सेना ने मुगलों को खदेड़ कर रख दिया था। चूंकि भील सेना संख्या में बहुत कम थी और मुगल सेना की संख्या भील सेना के मुकाबले 3 गुनी 4 गुनी थी, फिर भी भील सेना मुगलों को खदेड़ने में सफल हो पाई थी, क्योंकि ये सब हो पाया था महाराणा प्रताप की लीडरशिप की वजह से। महाराणा प्रताप एक ऐसे लीडर थे जो अपनी ज़रूरतों से पहले अपने लोगों की ज़रूरतों को इम्पोर्टेंस देते थे। जब सारी रियासत के राजा महाराजा अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहे थे, तब उन्हें पता था कि अगर वे मुगल सेना का आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं तो उनके लोगों की जो आज़ादी है वो छीन जाएगी। इसीलिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के अधीन होने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने लोगों के लिए लड़ना चुना, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी आराम और सुरक्षा का त्याग ही क्यों ना करना पड़े। वे जंगलों में भीलों के साथ रहने लगे, घास की बनी रोटियां खाई, वहीं पर भीलों की एक सेना बनाई, उन्हें ट्रेनिंग दी ताकि वे युद्ध भूमि में भी उसी तरह लड़ पाए जैसे जंगलों में लड़ती थी। कहते हैं कि महाराणा प्रताप का दिमाग इतना तेज था कि वे कभी किसी के हाथ नहीं आते थे। अकबर की दिली ख्वाहिश थी कि वे महाराणा प्रताप को बंदी बनाए, जिसके लिए उसने बहुत से अपने काबिल सिपह सलार और योद्धाओं को महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन हर बार अकबर को मुँह की खानी पड़ी थी। अकबर के लाख कोशिशों के बाद भी वे महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाए। अकबर ने अपनी मृत्यु के समय कहा था कि उसके पूरे जीवन में सिर्फ एक ही ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पाई, और वो है महाराणा प्रताप को बंदी बनाना। महाराणा प्रताप को उनके चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने साहस और वीरता के लिए जाना जाता है। उनकी वीरता को देखकर दुश्मन सेना कांपने लगी थी। वे कभी भी युद्ध भूमि में पीछे नहीं हटते थे और हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहते थे। उनके अदम्य साहस का परिचय हल्दी घाटी के युद्ध में हुआ, जब अकबर की सेना का सेनापति राजा मान सिंह 80,000 की सेना लेकर महाराणा को हराने और उन्हें बंदी बनाने आया था। महाराणा की राजपूत सेना अकबर की मुगल सेना के मुकाबले काफ़ी कम थी, लेकिन उनके अंदर युद्ध कौशल और साहस मुगलों से कहीं अधिक थी। राणा जी स्वयं एक वीर सैनिक के रूप में मुगल सेना पर भयंकर आक्रमण कर रहे थे। उनके बेखौफ अंदाज को देखकर ही मुगल सेना घबरा जाती थी। जब वे तलवार निकालते थे तो मानो ऐसा प्रतीत होता था जैसे आसमान में बिजली कड़क रही हो। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। उन्होंने बादशाह अकबर के सेनानायक बहलोल खान को घोड़े सहित एक ही बार में बीच से काट डाला था। महाराणा प्रताप की बहादुरी इस बात की याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और जिस चीज़ पर हम विश्वास करते हैं उसके लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। महाराणा प्रताप एक निडर, निर्भीक और साहसी योद्धा थे।
उन्हें बचपन से ही युद्ध कला का गहरा ज्ञान था और वे इसमें काफी माहिर भी थे। जब राणा उदय सिंह और शम्स खान के बीच युद्ध हुआ था, उस समय महाराणा प्रताप काफी छोटे थे। फिर भी उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया और मेवाड़ और राणा उदय सिंह को जीत हासिल करने में मदद करी। वे बचपन से ही एक प्रतिभाशाली और विलक्षण प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। वे अपने पूर्वजों को देख देख कर उनसे इंस्पायर होते रहते और मन में एक ही विचार सोचते रहते थे कि बड़े होकर वे भी इन्हीं की तरह बनेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने अत्यंत साहस और नेतृत्व का प्रदर्शन किया। उन्होंने मुट्ठी भर सेना लेकर जिस तरह मुगलों का सामना किया, ये दिखाता है कि महाराणा प्रताप कितने साहसी थे और उन्हें खुद पर कितना भरोसा था। उनका मानना था कि जीवन में चाहे कैसी भी मुश्किलें आए, कैसी भी परेशानियां आए, हमें इससे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। इसका डट कर हमें सामना करना चाहिए। महाराणा प्रताप एक धार्मिक हिंदू थे। वे एक स्पिरिचुअल पर्सन थे जिनकी भगवान के प्रति परम भक्ति थी। महाराणा प्रताप विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे कि भगवान शिव, भगवान विष्णु और देवी दुर्गा। उनका मानना था कि ईश्वर में विश्वास कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें हिम्मत ना हारने की प्रेरणा देती है। वे अपने लोगों और अपने राज्य की जनताओं के लिए महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों और रीति रिवाजों में भी भाग लेते थे, जैसे कि दिवाली, होली और नवरात्रि। राजपूत शासक अक्सर मंदिरों का निर्माण करवाते थे। वे इससे अपनी ईश्वर में भक्ति और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का तरीका मानते थे। महाराणा प्रताप ने भी बहुत से मंदिरों को बनवाया और उसमें अपना अनुदान दिया। जैसा कि मैंने अभी बताया कि महाराणा प्रताप एक डिवोटेड हिंदू थे और उनकी भगवान में परम भक्ति थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वे दूसरे धर्म के लोगों के साथ सख्ती से पेश आते थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हल्दी घाटी के युद्ध में उनकी सेना का सेनापति हकीम खान सूर नहीं होता, जो कि धर्म से हिंदू नहीं था। महाराणा प्रताप हर धर्म को एक बराबर मानते थे। वे कहते थे कि आप जिस भी धर्म को मानते हो उसके प्रति लॉयल रहो। महाराणा प्रताप का नाम भारतीय इतिहास में वीरता और शौर्य के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत बार अपनी वीरता का परिचय दिया। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में राजपूत गर्व और संस्कृति के प्रति अपनी पूरी प्रतिबद्धता दिखाई। वे अपनी संस्कृति और परंपराओं की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया। महाराणा प्रताप का नाम राजपूताना के गौरव और स्वाधीनता के प्रति पूरे राजपूत समुदाय का प्रतीक है। उन्होंने अपने लोगों के लिए अपने जीवन के ऐशो आराम को त्याग दिया और उनकी स्वाधीनता के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। महाराणा प्रताप की कहानी आज भी भारतीय समाज में एक अहम रोल प्ले करती है। आज के नौजवान उनके बारे में सुनकर उनकी जिंदगी से इंस्पायर होते रहते हैं। महाराणा प्रताप की विरासत भारतीय समाज में उनकी महानता, शौर्य और साहस के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उन्हें भारतीय इतिहास के आदरणीय व्यक्तियों में से एक के रूप में याद किया जाता है। महाराणा प्रताप के बारे में इन सभी पॉइंट्स के अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, जिनकी बातें हम फिर किसी और वीडियो में करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ भी सीखने को मिला तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।